कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज गोंडा पहुंची है, जिसका नेतृत्व प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी कर रहे हैं। हमारे साथ नकुल दुबे जी से बात करते हैं कि क्या उनका उद्देश्य रहेगा। अध्यक्ष जी, क्या उद्देश्य है यात्रा का? इस यात्रा का एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है, जो कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। आज पूरे जो एक को बेचा जा रहा है, विदेशों से लोग पैसा लेने के लिए जा रहे हैं। आखिर हमारे देश का कोई अस्तित्व है, कोई अस्मिता है, कोई सम्मान बचा है कि नहीं बचा है? आखिर कहाँ हम लोग चले जाएं? क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में? कभी रेल बेच दीजिए, कभी तेल बेच दीजिए, कभी ONGC बेच दीजिए, कभी LIC बेच दीजिए, कभी बैंक बेच दीजिए। खाली अडानी ही रहेंगे इस देश में, एक ही उद्योगपति रहेगा। अब आप अडानी अंबानी की गुलामी करा ही रहे थे, अब आप इस हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी लाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का सब मंत्री जाकर के देश कोई स्वीडन में है, कोई मैक्सिको में है, कोई कहीं है, तो एक तमाशा बनता जा रहा है। तो इन सब के विरोध में राहुल गांधी जी ने भारत को एक करने के लिए यात्रा चलाई है। उसी यात्रा क्रम में आज हम लोग गोंडा आए हुए हैं और हम लोग पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जाकर के जनता को जगाएंगे। महंगाई के खिलाफ हैं हम लोग, बेरोजगारी खिलाफ हैं हम लोग, देश की बिकवाली खिलाफ है हम, सांप्रदायिकता के खिलाफ है हम लोग, भ्रष्टाचार खिलाफ है हम लोग। क्या लगता है कि आउन जो सरकार थी वो यात्रा क्यों नहीं निकाल पाई, क्यों जोड़ पाई? भारत क्यों नहीं जोड़ पाया वो लोग? कौन? अन्य पार्टियां भारत क्यों नहीं जोड़ पाई? अन्य पार्टियां, देखिए अन्य पार्टियों में मेरा साफ कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 8 सालों में झूठ का पुलिंदा पहरा रखा है, जो झूठ का जो मुलम्मा चढ़ा दिया पूरे हिंदुस्तान में, कभी हम लोगों को काला धन वाला बता दिया जाता है, कभी हम लोगों को कुछ बता दिया जाता है। तो हम लोग देश के नागरिक हैं, हम लोग का भी सम्मान है, हम लोग कोई वो इमरान तो हम लोग बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भूखों मर जाएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान मान सम्मान से कभी भी कोई भी समझौता करने को हम लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए आज यात्रा निकल रही है, हम लोग जन जन में जाएंगे और सबको जगाएंगे कि हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। इससे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर लेकिन नगर निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश के 763 जितने भी वो है निकाय है, हर जगह हम लोग पूरी मजबूती से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तो पहले वो जाकर के कोर्ट में लड़े। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, जो काम वो नहीं करना चाहती है उनको मालूम है। हिमाचल का परिणाम आया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आंधी चल रही है। तो अब पूरे हिंदुस्तान में जो आंधी चल रही है भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब हाईकोर्ट मुकदमा हो गया है, 20 तारीख तक के लिए स्टे हो गया है। मुझे उम्मीद है कि वो स्टे चलेगा, क्योंकि जो भी उन्होंने आरक्षण वगैरह की व्यवस्था बनाई है सब एकदम फर्जी है, पक्षपातपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। इसलिए उनको न्यायालय का भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा दीदी, एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से चीन के जो सैनिक हैं, जो घुसपैठिए हैं, क्या लगता है आपको जैसे गलवान घाटी में क्या लग रहा है? भाई हमको बड़ा आश्चर्य होता है चाइना के बारे में। 56 इंच का सीना, लाल लाल आँखें, खाली सब जब चाहते हो तब पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा चले आते हो, जब चाहते हो तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हो, जब चाहते हो तब उनके यहाँ नवाज शरीफ के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हो। अगर वही काम हम लोग करते हैं तो हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं, वही काम तुम करते तो न्यायपूर्ण होने लगता है पूरा देश। तो जो सच्चाई है, हकीकत ये है कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब सारे लोगों को इकट्ठे होकर के राजनीति से ऊपर उठ करके उसको कट्टरता से जवाब देना होगा और चाइना को ये बताना होगा कि अगर तुमने हमारे यहाँ घुसपैठ किया है तो हम तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे, तुमको हम सदी का दूध याद दिला देंगे और तुमको हिंदुस्तान की सीमा छोड़ करके बाहर जाना ही होगा। हमारे साथ पार्टी अध्यक्ष नकुल दुबे जी, थोड़ा सा तो कहना है कि जिस तरीके से गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो गुजरात के गोंडा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।